हमेशा मिलते हैं हम लोग और हमेशा हम ट्राई करते हैं कि यहाँ की जितनी भी समस्याएं होंगी उसका हल निकालें। कुछ समस्याओं का हल निकल आया है और कुछ समस्या अभी दूर करना बाकी है। लेकिन जो ब्रिज वाली समस्या है उसके लिए तो मैंने आप लोगों को साथ में बिठाया था, बहुत सारी मीटिंग्स भी की थी और ब्रिज का टेंडर भी भरा गया है अभी, तो जल्दी ही ब्रिज यहाँ पे बनने वाला है। उसको अभी टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा और ऐसा ही सब माहौल में हम लोग उसका नारियल फोड़ेंगे, जल्दी फोड़ेंगे। दूसरी बात, आपने यहाँ पे बताया कि जो बाजू वाला प्लॉट है जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, तो वहाँ पे जो भी चल रहा है उसकी मालूमात मैं ले लेती हूँ, लेकिन आपका एक लेटर चाहिए मुझे कि हमें यारी रोड में इस जगह पे ये सेग्रीगेशन का जो प्लांट है या कुछ डंपिंग है जो भी है वो यहाँ से निकाल दीजिए। ऐसा सीधा लेटर आप दे दीजिए कि यहाँ पे ये बीएमसी ना करें, तो कैंसिल करने के लिए या शिफ्ट करने के लिए मैं प्रयास करूँगी, क्योंकि बहुत सारी जगह सेग्रीगेशन के प्लॉट हैं तो उसमें शायद ये यहाँ पे दिया गया होगा, तो हम लोग कैंसिल करवाने के लिए कोशिश करेंगे। तीसरी बात है कि आपने यहाँ पे ग्रास लगाने की बात की है, तो गार्डन डिपार्टमेंट को मैं बोल देती हूँ, आपका एक लेटर लगेगा, मुझे सारी चीज़ों का लेटर दे दीजिए मुझे, वो भी मैं गार्डन डिपार्टमेंट से बात करके करवा देती हूँ। हाँ, अगर गार्डन फंड से नहीं होता है तो मेरा फंड तो आपके लिए है ही ना, करेंगे हम लोग। और आपके फंड से पानी लगवा करवा दीजिएगा। वो तो मैं तुरंत करवा देती हूँ, उसको टाइम नहीं लगेगा, वो मेरे फंड से हो जाएगा। बड़ा वाला फैन भी करवा देती हूँ, अभी बच्चों के लिए मैंने करवा दिया है ना, यहाँ पे फैन लगवा दिया उस गार्डन में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो डिमांड की थी तो मैंने तुरंत फैन वहाँ पे भी लगवा दिए हैं। और मैडम ने कहा जैसे सी ब्रिज वाला, वहाँ पे एक जगह तो बहुत कचरा डालते थे, हमने ब्यूटिफिकेशन किया वहाँ पे। उसके लिए मुझे आपको इनवाइट करना है, आप प्रॉपर्ली आके अब वहाँ नारियल फोड़िए, क्योंकि आपने इतने दिन की हमारी तमन्ना पूरी की कि वो पूरा बनाया, इतनी सुंदर पेंटिंग बनी एंड इट हैज़ बिकम रियली सो गुड। और कसम से जब से आपने वो बनवाया तो अब वहाँ नहीं फेंक रहे तो वहाँ फेंकने लगे हाईवा के सामने। चलो मतलब हाँ, लेकिन जिस जगह पे फेंकते हैं उधर बंद हो गया है। हाँ, तो अगर आप वहाँ फिर अभी कुछ और करोगे तो वहाँ भी बंद हो जाएगा। उस प्लॉट की मैं जांच करती हूँ, सारा कचरा उठा लेंगे क्योंकि उससे गंदगी बढ़ती है, तो पहले बंद करवा देते हैं। अगर वो 50-60 ट्रक्स है तो वी कैन इमेजिन कितना मैं करवा देती हूँ, डोंट वरी, मैं करवा देती हूँ। हाँ, जितना भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग करवा देंगे। और हम आपको मतलब एक बार इनवाइट करना चाहते हैं जहाँ आपने वो ब्यूटिफिकेशन हमारा किया है। सो वी वांट यू टू बी देयर, ऑल द सोसाइटीज जितने भी आसपास के, इवन यहाँ के मेंबर्स जैसे हम इनके साथ यहाँ हैं, ये भी हमारे साथ हैं, वी ऑल विल बी देयर। सो आप एक दिन हमारे लिए टाइम दीजिए, मैं जयेश को बोलूँगी, हमारे एरिया से जयेश और रितेश कुछ कहना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है ताकि हमारा एरिया जो उसका नाम है अच्छा एरिया करके, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के रेट भी इतने हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कलंक जैसा है जब फॉरेन कंट्रीज़ में सब अपने कुत्ते का जो कुछ भी ये रहता है वो रहता है। हमारी मांग है, अभी हमने एक एप्लीकेशन दी है इनको, जो ये पेट पार्क है, हम चाहते हैं हम वो रेजिडेंट जो हैं उस पेट पार्क को लेंगे और उसको पूरा व्यवस्थित तरीके से बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे ताकि लोग कुत्ते वहाँ लेकर जाएं और उनको वहाँ पर घुमाएं। और दूसरी एक बात मुझे पेट पार्क के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन दे चुके हैं हम। इस संस्था को हम लोग ये पेट पार्क देने के लिए मैं खुद लेकर ले लूँगी। है कि अगर कोई मतलब आदमी या मतलब जैसे रिक्शा चालक है, हॉकर्स है, अगर वो लोग भी फुटपाथ का यूज़ कर रहे हैं किसी मतलब अपना प्रातः विधि के लिए, तो वो भी गलत चीज़ है। तो वो भी मतलब अगर पुलिस की वैन वहाँ से घूमती है तो उनको मतलब रोकना चाहिए कि अगली बार आप यहाँ पे ऐसा मत करो, क्योंकि जब भी हम लोग फुटपाथ पर इन जनरल सब पब्लिक घूमते हैं तो उसका यूज़ तो हमारे लिए है ना। तो उन्होंने ये चीज़ के लिए हमारे साथ सीनियर इंस्पेक्टर पवार साहब बैठे हैं, आपको सुन रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने इस बात को सुन लिया है। मेरी एक ही विनंती है कि पुलिस पेट्रोलिंग वैन घूमती है,
लेकिन ये जो है विधि ये 10-15 मिनट का है, 20-25 मिनट, तो हाँ, उसमें कौन जस्ट सा वो पकड़ा? रिक्शा का नंबर एक जस्ट क्लिक करो हाँ, और और उनको हमारे भेज हमको दीजिए। पर्सनली भेजो। वेबसाइट पे नंबर है सबका पुलिस का, मेरा नंबर आपके साथ में शेयर करता हूँ। बोलिए। जो एक आपने एलिगेशन दिया है वहाँ पे अजय कौल के स्कूल के ऊपर, उसके ऊपर क्या कुछ अभी कार्रवाई चल रही है आपकी तरफ से, क्या कुछ करने वाले हैं, जरा बताएंगे? ऐसा है कि मेरे पास एक कंप्लेंट आई थी जो कि मेरे वर्सोवा विधानसभा की ही थी। मेरे पास जो कंप्लेंट आई उसमें ऐसा लिखा गया था पूरे आरटीआई के पेपर से, और यहाँ की जो चिल्ड्रन वेलफेयर स्कूल है, ये जो संस्था है, इस संस्था को महानगर पालिका की तरफ से 3 प्लॉट, 2 यहाँ पे और एक मालाड में लीज पे दिया गया सिर्फ 1 रुपये में, और उसमें टर्म्स और कंडीशंस रखे गए थे कि उनको 30% बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना है। दूसरे कंडीशन थी कि उनको दूसरे किसी संस्था को चलाने के लिए नहीं देना है, जो कि आर्शीड और फेरीलैंड को दी गई है। तीसरी बात वहाँ पे थी कि वो माध्यमिक स्कूल तक ही वो पढ़ा सकते हैं, तो वहाँ पे कॉलेज और पदवी सारी शिक्षा वहाँ पे शुरू हो गई है। और सबसे अलग बात ये भी है, मतलब मैं चाहती हूँ कि बच्चों के शिक्षा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 30% जो बच्चे हैं गरीब, उनको तो मिलना ही चाहिए उनका हक। और ये बिल्डिंग जो है वो विदाउट ओसी है, तो ओसी नहीं है और ऐसे में स्कूल चलती है, तो अगर आग वगैरह लग गई, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उससे दिक्कत आ सकती है। इसलिए वो जो वायलेशन हुआ है उसके तहत तो जो कंप्लेंट आई है वो मैंने फॉरवर्ड कर दी थी, और उसमें जो भी दिक्कतें हैं, मतलब अभी इंस्पेक्शन हुआ, महापालिका में मीटिंग हुई, तो उसमें सामने आ रहा है सारी चीज़ें। और एक मुझे लगता है अनऑथराइज जो हो गया है उसके लिए एफआईआर भी शायद दर्ज हो चुकी है, हाँ दर्ज हो चुकी है। तो इसके लिए सारी चीज़ें सामने धीरे धीरे आ जाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि कुछ लोग ऐसा रूमर्स बना रहे हैं या तो फिर लोगों को झूठ बोल रहे हैं कि मैं स्कूल बंद कर रही हूँ, लेकिन स्कूल बंद नहीं होगी, स्कूल चलती रहेगी और हमेशा चलती रहेगी। ये बात प्लीज़ सब आपके माध्यम से आप सबको बता दीजिए, इसलिए कि बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। और एक लोक प्रतिनिधि के नाते मैं इतना ही चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं उनको अपना हक मिलना चाहिए, जो कि गरीब बच्चे हैं। 1 रुपये लीज पे अगर जगह मिलती है तो बच्चों को 30% गरीब बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरी चीज़ है कि जो वायलेशन हुआ है उसमें ओसी नहीं है, तो उसका डर है कि बच्चों की सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है। ये 2 मुद्दे मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरे एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते। बाकी तो बीएमसी और अथॉरिटीज़ देख लेंगे, वो उनका काम है, जांच करना, क्या करना है वो देख रहे हैं। मैडम हेलो मैडम, आप आर्ट के स्कूल की बात कर रहे हैं? मैडम सॉल्यूशंस क्या नजर आ रहे हो? क्या ऐसा आपको सही कहा जाए कि स्कूल शायद बंद हो जाए? ये बहुत बड़ा चीज़ें सुनने में नहीं, स्कूल बिल्कुल बंद नहीं होगी। जो भी बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। स्कूल बंद नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मैम आपके ऊपर कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि मैम जो अपनी कंस्टिट्यूंसी में है वो उसको न देख के दूसरे पे ध्यान दे रही है, और कुछ बड़ा आरोप लगा, उनके लिए क्या करें? मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में देख रही हूँ भाई साहब, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की ये है। और बच्चों के लिए सिक्योरिटी देखना लोक प्रतिनिधि का काम भी है। और जो लीज का वायलेशन हुआ है, जो कि हम टैक्स पे करते हैं तो महसूल भी बढ़ रहा है, वो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कार्रवाई होने के लिए या करने के लिए बीएमसी सक्षम है, और बच्चों की सिक्योरिटी और उनको 3% फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा मिलना ज़रूरी है। आर्ट के स्कूल की बात कर रहे हैं, ओसी उनको नहीं है? नहीं, OCCWC को नहीं, उनको भी नहीं, दोनों उनको भी नहीं। उनको भी नहीं। हाँ, कई जगह पे बच्चों की सेफ्टी नहीं है। हाँ, सेफ्टी नहीं है। जैसे आपने बोला कि आग लग जाए हाँ, तो बच्चे क्या करेंगे? हाँ, तो वही इसीलिए मैंने एक लोक प्रतिनिधि के तो नाते चालू ये कैसे मुद्दा किया? उठाया, क्योंकि बच्चों की सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। चालू कैसे किया स्कूल? ये तो हमें बीएमसी को ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये गलती उन्हीं की है कि उन्होंने देखा नहीं। मैडम उन्होंने तो बड़ी बात होगी ना, ये तो इतना बड़ा स्कूल है। कॉन्फ्रेंस में तमाम उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि हमारा सब लीगली रूप से हम पिछले कई साल से काम कर रहे हैं, अचानक से हमारे ऊपर इस तरह से एलिगेशन दिया जाता है, तो उसको लेके क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? प्लस उन्होंने कहा कि हमारे सपोर्ट में पूरा वर्सोवा है, वर्सोवा की जनता हमारे साथ खड़ी है, और बड़े सारे पॉलिटिकल लोग भी विजिट कर रहे हैं वहाँ पे, तो क्या कुछ एजेंडा है पॉलिटिकल? देखिए जो भी सबूत होंगे उनके पास, उन्होंने वो ज़रूर दिखाए हो,
लेकिन आरटीआई से जो सबूत निकले हैं उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं तो बहुत सारे सबूत ऐसे हैं कि उसका वायलेशन निकला है, नहीं तो एफआईआर नहीं होती थी, क्योंकि लगभग 14,000 स्क्वायर फीट का अनऑथोराइज निकला है, उसकी एफआईआर हो चुकी है। और बाकी जो वायलेशन मैं आपको बता रही हूँ तो मतलब इट्स सीरियस, तो इसके बारे में हम लोगों को भी सोचना चाहिए, सेफ्टी के बारे में। जैसे भाई साहब ने बोला, सेफ्टी इज़ इम्पोर्टेंट और गरीब बच्चों का हक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिए, ये तो सामाजिक मुद्दा है और लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है, इसीलिए मैं एक लोक प्रतिनिधि के नाते बोल रही हूँ। अगर ऐसे मुद्दे मैं नहीं उठाऊंगी, उसका हल नहीं ढूंढूंगी तो लोक प्रतिनिधि बनने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और हमारे जो नेता हैं मोदी जी, उनके रास्ते पे हम चलते हैं, ना खाएंगे ना खाने देंगे। अजय कौल जी ने कहा है कि 2010 आपने भी उनके साथ मंच साझा किया है, अब उसके बाद से क्या कुछ हो गया कि इस तरह की वो हमारे ऊपर एलिगेशन ले रहे हैं, पता नहीं। नहीं, अगर कोई भी स्कूल होती थी पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में किसी भी स्कूल में ऐसा होता है तो हम लोग लोक प्रतिनिधि के नाते इसको उठाते ही है, क्योंकि एक सिर्फ उनकी स्कूल है ऐसा नहीं है, उनके बारे में पर्सनल लेवल पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी से गलती होती है या जानबूझकर होती है या तो अनदेखा होता है तो गलती कानून के सामने सब समान है। तो मुझे लगता है कि जो हुआ है वो कानूनी कार्रवाई के तौर पर होगा और यहाँ पे राजनीति प्लीज़ मत लेके आइए। मैम कहा जा रहा है आपने बैठक लिया और बैठक के बाद आपको आपने दबाव डाला, उसको तेज कार्रवाई ऐसा कहना अजय सर का, और इस मामले में मुंबई अध्यक्ष बीजेपी की उनको भी लेटर लिखा गया है। अच्छी बातें लिखे गए हैं तो, क्योंकि ये सारी चीज़ें सबके सामने आनी भी ज़रूरी है, लेकिन अगर कहीं पर भी ऐसा होता है, कोई भी स्कूल में होता है, तो हम लोग मुद्दा उठाएंगे, ये हमारा कर्तव्य है। इसमें राजनीति लानी नहीं चाहिए, ऐसा फिर से मैं बोल रही हूँ। मैडम, अगर इन्होंने इलीगल चालू किया है, स्कूल बंद करेंगे नहीं? बीएमसी को हैंडओवर हो सकता है, स्कूल तो चलती रहेगी। अगर ऐसा होगा तो भी वो बीएमसी डिसीजन लेगी, उनका जो है सब कागजात देके करेगी, लेकिन आरटीआई में जो कागजात आए हैं उसके तहत जो मीटिंग में देखा गया वो इंस्पेक्शन हो चुका है, बाकी चीज़ें आ जाएगी धीरे धीरे बाहर। हाथ साफ करके अच्छा हुआ। मैं फिर से आपका धन्यवाद देता हूं और मैं पवार साहब से एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पवार साहब, ये डेड एंड जो है यहाँ पे दोनों साइड पे पार्किंग होती है सर, और शाम के वक्त अभी आप देखेंगे तो निकलना मुश्किल होता है और अक्सर रात को लड़के लड़कियाँ बैठ के, ये डेड एंड है, तो प्लीज़ यहाँ पे नो पार्किंग एक साइड पे करवा दीजिए। जगह पार्किंग के लिए बहुत है, लेकिन लोग इतने सुस्त हैं कि बजाय उस साइड जाके पार्क करें, सब इसी सड़क पे डबल डबल पार्क कर रहे हैं। तो प्लीज़ एक साइड पे आप नो पार्किंग करवा दीजिए दोनों साइड, ताकि थोड़ा सा व्यवस्था बन सके। और एक प्लीज़ आपकी जो वैन आती है यहाँ पे, उनको कहें कि ज़रा डिफरेंट टाइम पे चक्कर डालें, बिकॉज ये हमारे जो वाइन शॉप है इस पे लोग इकट्ठा होकर शराब लेते हैं और फिर यहाँ आके पीते हैं और फिर बोतल फोड़ के और तरह तरह की चीज़ें, आजकल मोबाइल के ऊपर फ़ोटो खींचना, ये इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं यहाँ पे प्लीज़। और लेडीज़ और बच्चों के लिए रात को बहुत मुश्किल होता है, निकलना मुश्किल है रोड से रात को वाइन शॉप के आसपास से। तो एक ज़रा थोड़ा सा आप इनको भी, वाइन शॉप वालों को भी आगाह कीजिए कि आप पब्लिक न्यूसेंस नहीं क्रिएट कर सकते जस्ट बिकॉज यू हैव अ शॉप ऑफ लिकर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।